हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार हम नागरिक शास्त्र के चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सामाजिक विज्ञान में बेटा 3 भाग हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। सभी के बहुविकल्पीय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय आने वाले हैं, जिनका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप सब जानते हैं, हमने इतिहास के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं बेटा, और हमने भूगोल के भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वह है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में टोटल 5 चैप्टर हैं बेटा, और हमने 3 चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 4 राजनीतिक दल के बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। बेटा चौथा पार्ट है नागरिक शास्त्र में राजनीतिक दल। आज हम उसके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले दे रखा है, हेडिंग है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें नीचे दे रखा है 1 अंक सही विकल्प चुनिए। मतलब यदि आप सही जवाब देते हैं तो आपको उसका 1 अंक दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी किस राज्य में सत्तारूढ़ है? आम आदमी पार्टी किस राज्य में सत्तारूढ़ है? तो बेटा ऑप्शन है पंजाब, केरल, दिल्ली, या ऑप्शन नंबर घ है का व गा दोनों। का व गा का मतलब है पंजाब और दिल्ली दोनों। तो बेटा पहले का जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, का और व घ दोनों में। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन बहुजन समाज पार्टी के प्रेरणा स्रोत हैं? निम्न में से कौन बहुजन समाज पार्टी के प्रेरणा स्रोत है? ऑप्शन है बेटा महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर जी, पेरियार रामास्वामी जी, या ये सभी। बताओ बेटा कौन है बहुजन समाज पार्टी के? तो इसका भी जवाब बेटा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सभी। ये सभी जो हैं बेटा वो बहुजन समाज पार्टी के ही हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स विचारधारा की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? और बेटा ऑप्शन का है मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास, ऑप्शन खा है धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक, ऑप्शन गा है बेटा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी, और यह ऑप्शन घा है उपयुक्त सभी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ये सभी विशेषताएं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं बेटा, या अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 को हम ध्यान से देखेंगे। प्रश्न काफ़ी अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा को के मुख्य तत्व हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है मेरे प्यारे बच्चों, उस पार्टी की अवधारणा के मुख्य तत्व कौन से हैं? ऑप्शन है बेटा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व, ऑप्शन का है भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों के प्रेरणा लेकर मजबूत होना, ऑप्शन गा है बेटा आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य, या ऑप्शन घा है उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इसका आंसर भी बेटा उपयुक्त सभी है, अर्थात ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं बताना है बेटा। एक तरफ है दल, एक तरफ है बेटा चुनाव चिन्ह। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा,
बहुजन समाज पार्टी हाथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साइकिल। तो बताओ कौन सा सही नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये आप सब लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। चौथा वाला आप जानते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, क्योंकि ये समाज पार्टी का है बेटा साइकिल। किसकी बेटा? समाजवादी पार्टी की। और यहाँ पर लिखा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए, इसमें नहीं पूछा था ना कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ सही नहीं है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है बेटा असम गण परिषद, शिवसेना, फिर है तेलुगु देशम पार्टी, ऑप्शन नंबर घ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। बताओ बेटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारत के राष्ट्रीय दल के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा दल भारत के राष्ट्रीय दल के उदाहरण है? देखो एक बात समझो बच्चों, आप रोजाना या तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लिया करें जिससे आपको याद हो जाए प्रश्न, या इससे कॉपी में लिख लिया करें उससे याद कर लिया करें। पर आप अगर रोजाना याद करते रहेंगे ना, वीडियो के आप साथ बने रहोगे, तो यकीन मानना जिस दिन वीडियो समाप्त उस दिन आपकी तैयारी कंप्लीट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन अगर आपने इकट्ठा कर लिया तो इन्हें याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का है बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन खा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन गा है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। या ऑप्शन घा है उपयुक्त सभी। बताओ बेटा निम्न में से कौन सा दल भारत के राष्ट्रीय दल के उदाहरण है? प्रश्न संख्या 7। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर घा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से दल भारत के राष्ट्रीय दल के उदाहरण है? तो बेटा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर घ ये हो जाएगी। सभी दल जो है भारत के राष्ट्रीय दल के उदाहरण है। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? ऑप्शन है बेटा का आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, ऑप्शन खा है वंशवाद, और ऑप्शन गा है धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव, और ऑप्शन घा है उपयुक्त सभी। बताओ बेटा। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त सभी वाला ही जवाब है, क्योंकि होते ही सब सही है। ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी के संस्थापक कौन थे? बेटा थोड़ा पॉलिटिक्स की नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न आएंगे। बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी के संस्थापक कौन थे? आप देख रहे हैं बेटा ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, कांसीराम जी, मायावती जी, साहू जी महाराज, या मुलायम सिंह यादव जी। तो आप सब जानते हैं बेटा इसका सही जवाब है कांसीराम। ठीक है, मायावती जी की ये पार्टी है, कांसीराम जी जो इसके थे वो संस्थापक थे। चलिए प्रश्न देखते हैं बेटा 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए सन 1885 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, या 1915 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर का है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं बेटा अंतिम प्रश्न 11वां प्रश्न। बेटा अपनी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न, देखते हैं। और आया हुआ है अर्थात इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। क्या है 11वां प्रश्न जरा ध्यान से देखेंगे। चलिए अब देखते हैं बेटा अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ये बेटा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है बेटा भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी। बताओ, राष्ट्रीय दल नहीं है बेटा इनमें से, सोच समझ के जवाब दें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा समाजवादी पार्टी। कौन सा हो जाएगा? समाजवादी पार्टी। ये बेटा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी ऑप्शन नंबर घ। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? और बेटा अगर ये थोड़ी भी वीडियो समझ आई है और ना आई है तो इसे आप बार बार देखेंगे तो आ जाएगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। बेटा शेयर अवश्य किया करो जिससे सभी का फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।